प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं सगीर अहमद की जो बुक है मैथ की, उसके परसेंटेज के चैप्टर को। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लगभग हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं। चाहे रेलवे की बात करूं, चाहे मैं एसएससी की बात करूं, चाहे मैं सीबीआई की बात करूं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो एग्जाम है उनमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन रेलवे में काफी क्वेश्चन आए हैं, फोर्स में काफी क्वेश्चन आए हैं, एसएससी में काफी क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक तरह से किताब मैं कहूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम अब इसका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चैप्टर उठाया है वो हमने उठाया है परसेंटेज का। तो परसेंटेज के चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 25% का 25% कितना होगा, ये बता रहा है। 25% का 25% कितना होगा। अब देखिए बात समझने वाली है। 25% परसेंटेज जब भी हटाना हो तो बटे में 100 लगाना। परसेंटेज जब भी हटाना हो तो बटे में 100 लगाना। और परसेंटेज जब भी लगाना हो तो गुणा में 100 लगाना। दोबारा समझो, परसेंटेज जब भी हटाना हो तो बटे में 100 लगाना, और परसेंटेज अगर लगाना हो तो गुणा में 100 लगाना। तो यहां पर हटाना है तो 25/100 हुआ, का मतलब गुणा है, और 25% फिर से दिया है तो 25/100 यहां पर हम बिल्कुल लिखें। क्या लिखे हैं? बिल्कुल लिखेंगे। 25 की 25 में गुणा करेंगे आ जाएगा 625। 25 की 25 में गुणा करेंगे आ जाएगा 625। और 100 की 100 में गुणा करेंगे आ जाएगा भैया 10,000। आ जाएगा भैया 10,000। भाग देंगे तो बहुत ही आसान सा काम है। पहले जो संख्या है वो जो की तो उतार दो, जैसी है वैसी की वैसी ही उतार दो। जो संख्या है वैसी की वैसी उतार दो। अगर आपको 10 से भाग देनी, अगर आपको 100 से भाग देनी, 1000 से भाग देनी, 10,000 से भाग देनी, 1,00,000 से भाग देनी, तो आपको कुछ नहीं करना। जितनी जीरो आई हैं एक के सामने, जितनी जीरो आई हैं एक के सामने, दशमलव के बाद उतने अंक करने हैं। दशमलव के बाद क्या करने हैं मेरे भाई? उतने अंक करने हैं। जैसे यहां पर 1 2 3 4 जीरो है तो 1 2 3 और 1 जीरो लगाकर लगा देंगे पॉइंट, और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, उत्तर बनेगा, जो चौथे ऑप्शन में है। और आरआरबी 2009 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया और 1997 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उसने कहा 300 का 25% का 20% क्या होगा। उसने कहा 300 का 25% का 20% क्या होगा। ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे। 300 का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। 25/100 क्यों लगाया? परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना है। और का एक बार फिर से आ रहा है, का मतलब गुणा, और 20 बटे परसेंटेज एक बार फिर से हटना है तो बटे में 100 लगा। बटे में 100 लगा। अब देखिए 2 जीरो तो ये गई, 1 जीरो ये गई। अब यहां पर क्या करेंगे हम? 25 दूनी 50, तो 3 गुणा 50 लिख सकता हूं, और बटे में 10। तो जीरो से जीरो भी गई तो 3 पंजे हो जाएगा भैया 15। तो इसका उत्तर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एक बार फिर से चौथा ही ऑप्शन इसका भी सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो क्वेश्चन मार्क का 11.5% बराबर 46 है। तो क्वेश्चन मार्क का मान बताना। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख दिया x। का 11.5 का मतलब 11 दूनी 22 और 1 23/2% बराबर जो दिया है इन्होंने 46 के दिया। किसके दिया मेरे भाई? 46 के दिया। तो x का मतलब गुणा, 23/2 परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना। परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 लगाना, तो बटे में 100 लगाना। और बराबर किसका आ गया भाई? 46 का आ गया। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46। तो यहां पर 2 गुणा क्या कर देंगे हम? 100 दूनी 200, और 200 गुणा 2 में करेंगे तो उत्तर मेरे भाई कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन हो गया। 400 जिसका उत्तर आया, और इस बार भी ऑप्शन सही हुआ। दूसरा ऑप्शन इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 30 किलोग्राम का 10% बराबर है
x किलोग्राम का 40%, तो ये बताना 30 किलोग्राम का 10% बराबर है x किलोग्राम का कितना भाई, 40%। देखो किलोग्राम से तो किलोग्राम को हटा दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 30 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, तो 10/100 हो गया। x का मतलब गुणा, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, हटा दिया जी, 100 से 100 गया, 100 से 100 गया मेरे भाई, 0 से 0 गई, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हो जाएगी भाई 300/4। 2 से काट दिया हमने, 15 बार कटा, 2 से काटा 2 बार, तो 15/2 का मतलब 7.5। अब 7.5 कैसे लिखेगा, पॉइंट में लिखेगा, सही में लिखेगा, वो देख लो। यहां पर क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनमें से कोई नहीं इसका जवाब बनेगा, इनमें से कोई नहीं इसका क्या बनेगा, जवाब बनेगा। ना तो बनेगा 100, ना बनेगा 120, ना बनेगा 140, तो क्या बचा, इसका चौथा ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x% है, तो हमें यहां पर x का मान बताना। देखो भाई 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x%। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, एक बात क्या समझने वाली, जितने भी पद दिए गए हैं, जितने भी पद दिए गए हैं, अगर उन सभी में परसेंटेज है, अगर उन सभी में परसेंटेज है और बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह के अलावा कोई दूसरा चिन्ह ना हो, मतलब यहां पर गुणा होता 2% के बीच में तो दिक्कत थी, भाग होता तो दिक्कत थी, लेकिन अगर इन 2% के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ रहा तो फिर कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या नहीं है कि परसेंटेज डायरेक्ट हट जाएगा। अब ये परसेंटेज हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे के सारे ही पदों में है। अब यहां पर लिखेंगे भैया 2350 का मतलब गुणा 36 बराबर वो प्लस 1120 का मतलब गुणा 45 बराबर 3000 का मतलब गुणा x। ठीक है भाई, अब देखो एक जीरो यहां पे भी है, एक जीरो यहां पे भी है, एक जीरो यहां पे भी, जीरो काट दिया हमने। और देखो भाई और क्या कर सकते हैं, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 सते 35, 5 नम 45, 5 छंग 30। ठीक है भाई, और देखो क्या कर सकते हैं हम यहां पर, और यहां पर हम काट सकते हैं भाई किससे, 3 से, 3 से काट दिया हमने, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 12 तिया 36। ठीक है भाई, और कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 2 से काट देंगे, 10 बार कटा, 2 से 56 बार कटा और 2 से ये 6 बार कट गया। तो जो स्थिति बनी वो बनी 47 गुणा 6 प्लस 56 गुणा 3 बराबर 10x। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसे करेंगे भैया गुणा, तो 6 से 42 का 2 का हासिल को 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 36 18 का 8 का हासिल को 1, 5 15 और 1 16 बराबर आ जाएगा भैया 10x। ठीक है, अब यहां पर 10x बराबर अगर मैं जोड़ दूं तो 8 और 2 10 की जीरो हासिल को 1, 8 और 2 10 की जीरो हासिल को 1, 6 और 8, 6 और 8 14 और हासिल का 1 जो था वो हो गया 15, 15 का 5 का हासिल को 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल का था 4, जीरो से जीरो भी गई, तो जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई भाई, 45 आई। जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे भाई, वो 45 आई, जो 30 रो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अंडर रूट x प्लस 280 का 55% बराबर 272 का 5/8 है, तो यहां पर वैल्यू बतानी है। अंडर रूट x प्लस 280 का 55% बराबर है 272 का 5/8। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या करा, अंडर रूट x प्लस 280 का मतलब गुणा 55 बटे क्या कर देंगे 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज हटाना, और परसेंटेज हटाना तो बिल्कुल बता दिया बटे में 100 लगाना।
और यह आया 272 गुणा 5/8। अब 8 से भाग देके देखा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 3 बचे, 8 चौक 32। ठीक है भाई, 0 से 1 0 गई, 2 से काटा 14 बार कटा, 2 से काटा 5 बार कटा, 5 से काटा 11 बार कटा, कुल मिला के √x प्लस 11 चौक 44 का 4 का हासिल को 4, 11 कम 11 और 4 15, 34 पंजे 170। तो यह आ गया भैया √x बराबर 170 में से 154 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 170 में से 154 कर देंगे हम माइनस। ठीक है भाई, तो बचेंगे कितना, 16 बचेंगे कितना, 16। तो √x बराबर 16 के हैं, तो x की वैल्यू दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो 16 का वर्ग होता है 256, 16 का वर्ग होता है 256। तो 256 इसका आंसर बनेगा, जो आपके 30। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 2420 का 14% प्लस 111.2 बराबर है 100 का x%। क्या है भाई, 2420 का 14% प्लस 111.2 बराबर 100 प्लस 100 का x। ठीक है, ये बता रहा। अब यहां पे क्या करेंगे भैया, 2420 का मतलब गुणा 14% हटाना तो बटे में 16, परसेंटेज हटाना तो बटे में 16। ठीक है भाई, प्लस 111.2 बराबर 100 गुणा x। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 14 गुणा कर दो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 का 8 का हासिल को 2, 14 चौका 56, 56 और 2 58, 5, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 और 5 हो गए 33, 28 और 5 हो गए भाई 33। और इसे हम करेंगे किससे, 10 से भाग। इसे हम किससे भाग करेंगे, 10 से। चलो जी, 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाना। मैंने क्या बताया था, एक के बाद जितने अंक आ रहे हैं दशमलव के बाद उतने ही अंक बनने। तो कुल मिला के एक अंक 0 आई है यहाँ पे, तो एक अंक रह जाएगा दशमलव के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 338.8 प्लस 11.2 बराबर 100x। यहाँ पर जोड़ दो भैया, 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 111 है, ये यहाँ पर 111 है। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 हो गया 5 और 3 और 1 4, कुल मिलाकर 450 बराबर आ गया भैया 100x। 1 0 से 1 0 भी गई जाएगी, तो x का माना जाएगा 45/10 मतलब 4.5। 4.5 इसका उत्तर बनेगा। 4.5 कह दूं, या 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले ऑप्शन में इसने दिया 2 सही 1/2 और दूसरे ऑप्शन में दे दिया 4 सही 1/2। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका एक तरह से है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 3% कितने प्रतिशत है 5% का। मतलब 3 को देखना है कि ये 5 का कितने परसेंट है। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 लगाना है। अच्छा, परसेंटेज यहां पे भी लगा हुआ था, ये परसेंटेज यहां पे भी लगा हुआ था, ये लगाओ या ना लगाओ इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज इस परसेंटेज को खा जाएगा, इस परसेंटेज को ये हटा देगा। हमें एक नया परसेंटेज चाहिए, तो उसके लिए गुणा लगाना ही लगाना। तो 5 सामने काटा, 20 बार काटा और 20 हो जाएंगे 60, और 60% इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की। यदि a का 8% बराबर b के 4% के बराबर है, तो a का 20% कितना है। कहा उसने, a का 8% बराबर है b का 4%। ठीक है भाई, तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज है। हटा दो इसे, तो डायरेक्ट हटा दो ऐसे ही। का मतलब गुणा है, लगा दो भैया। का मतलब गुणा है, लगा दो भैया। ठीक है, 4 दूनी 8, इसका मतलब 2a बराबर आ गया b के, 2a बराबर आ गया b के। या मैं कहूं यहां पर 2a बराबर b, या मैं कह दूं a बराबर b/2 के। अब उसे चाहिए a का 20%, a का 20%। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू रखेंगे b/2, का जू का तू रहने दो, 20% जू का तू रहने दो, 2 से भाग करेंगे तो 10% बच जाएगा। कुल मिलाकर ये आ जाएगा b का 10%, b का
10% इसका सही और सटीक जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यदि x का 40% का 40% बराबर 40 है तो x का मान बताना। उसने कहा x का 40% का 40% भी 40 है तो x का मान बताना। करो भाई, x का मतलब गुणा है, का मतलब गुणा है, 40% है तो 40/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना बटे में 100 लगाना, का मतलब गुणा है, 40% का मतलब एक बार फिर से 40/100 कर देंगे और बराबर आ जाएगा भैया 40 का। तो 40 से कम 40, 40 से कम 40 कट गया था, एक जीरो से एक जीरो गई, 4 से काटा हमने 25 बार कटा, कुल मिला के आ गया x/250 बराबर आया 1 के। तो जो वैल्यू आई x की वो आ गई 250। तो जो 250 है वो दूसरे ऑप्शन में है, इस तरह से ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हुआ। तो अभी परसेंटेज के हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये सगीर अहमद वाली जो बुक है उसको हमने स्टार्ट किया है। आपको ये प्रयास कैसा लगा और क्या कोई समस्या इन 10 क्वेश्चनों में है? अगर इन 10 क्वेश्चनों में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुलें, उसको अपने कमेंट द्वारा भर सकते हैं, उसको अपनी जो भावनाएं हैं उसके द्वारा भर सकते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है ये प्रयास हमारा, अगर आपको ये क्वेश्चनों का करने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको ये बात भी अच्छी लगती है कि नो बकवास सीधी क्लास, तो आप हमें बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।